हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 1 को। ये अध्याय बच्चों भोजन के घटक। तो ये बच्चों विज्ञान पाठ का है। इसे मैंने शुरू में नहीं डाला था क्योंकि ना एक बच्चे ने इस किताब का जो अध्याय 1 है पहले ही भर दिया था। उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी और उसकी मात्राओं की गलती बहुत ज़्यादा थी। इस चक्कर में मैं नहीं भर पाया था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके इस वीडियो को बनाया है। थोड़ी सी इसमें गलतियां भी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, पूरा एक दिन लगा इसे बनाने में। लेकिन फिर भी मैंने बनाया क्योंकि इसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि अध्याय 1 भी आप डालिए। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, आप मैनेज कर लीजिएगा। और बाकी के जो अध्याय हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने डाली है, आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस अध्याय का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है? तो ये दूध है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में दिखाई नहीं देता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये बच्चों विटामिन ए के कारण होता है। यहाँ पर आप विटामिन ए लिख देंगे, ठीक है। राइटिंग उसी की है, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग है, मुझे भी पता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? ये स्टार्च या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम है, वो रोग का नाम भी संयुग्म है। तो ये है डी, आयोडीन। आयोडीन तत्व की कमी के कारण होता है, उस रोग का नाम है घेंगा रोग। तो बच्चों ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने अलग से एक अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करी है। थोड़ी सी इसमें गलतियां भी हुई हैं क्योंकि टाइप करना मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो आप वो जो गलती होंगी मैं उन्हें आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। बच्चों इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो ये जुगाड़ है बच्चों, ये कैसी लगी आपको जुगाड़? ठीक है। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर के अंगों के टूट टूट की मरम्मत तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के पादप स्रोत हैं बच्चों सोयाबीन, दालें, राजमा आदि। और प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं अंडा, दूध, मांस, मछली, पनीर आदि। प्रश्न क्रमांक 3 है, आहारी देश, देश नहीं है बच्चों, ये रेसे हैं। आहारी रेशे के मुख्य स्रोत कौन कौन से, इनका क्या कार्य है? कहीं कहीं गलती हो गई है, तो इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखेंगे। आहारी रेशे के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दालें, सलाद तथा ताज़ा फल सब्जियां हैं। आहारी रेशे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं तथा आहारी रेशों का मुख्य कार्य पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना है। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 3 भी कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा तेल में उपस्थित बास यानी बसा, ये बसा लिखा है, बसा के कारण बनता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश हमें धुंधला दिखाई देता है। ये इसे बसा कर लीजिएगा बच्चों। ये प्रश्न क्रमांक 5 है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ से आप चित्र देखकर। प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोगों के नाम, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां जैसे और पेचिश आदि, ये सब क्या हैं? अभावजन्य रोग हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो बच्चों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस जगह से हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। मतलब यहाँ तक पूरा लिख लेना है इसको, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वही आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग
कौन कौन से हैं उनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में ये सारी की सारी आपको टेबल बना लेनी है ऐसी की ऐसी। तो ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों ये यहाँ से लेके पूरा चित्र दिख रहा है, ये आपको प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आपको लिख लेना है। ये आपकी किताब में भी दिया है, ऐसा कैसे आप लिख लेंगे तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, तो ये दर्शाता उपस्थिति दर्शाता है, ये यहाँ तक आप लिख लेंगे तो ये आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा।